हेलो एवरीबॉडी। तो वेलकम वंस अगेन टू अमेजन कोचिंग सेंटर। अमेजन कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर्स डिस्कस करे थे, तो कुछ और भी टाइप्स के नंबर्स मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ। संख्याओं के अन्य प्रकार हम डिस्कस करेंगे। तो संख्याओं की लाइक हमने रेशनल नंबर, इरेशनल, प्राइम नंबर और आपके जितने भी टाइप की संख्याएं थे वो हमने डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में। तो इसमें दूसरे टाइप की संख्याएं क्या होती हैं आपकी? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स को हम बोल देते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका कोई मान हो, वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जिन्हें संख्या रेखा पर ये है आपकी संख्या रेखा। जीरो से इधर साइड को होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर 4, 5, ये धनात्मक संख्याएं, और यहाँ से -1, -2, -3, -4 ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं। तो इन्हें हम वास्तविक संख्याएं किसे बोल देंगे, जिसे हम इस रेखा पर दर्शा सकते हैं। और या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के, रैशनल और इरेशनल संख्याओं के जो संग्रह को वास्तविक संख्या बोल देते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या होगा? परिमेय संख्या क्या होगी आपकी? तो रियल नंबर को हम r से दर्शाते हैं। ये होगी आपकी √2। अपरिमेय संख्या 2/3, परिमेय संख्या -7, 3/7, 0, 1, 2, 3 ये होगी आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम बोल देते हैं रियल नंबर। तो परिमेय संख्या में आपका ये सब आ जाता है, 0, √2, 2/3, 0, 1, 2, 3। तो इन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इस रेखा पर, इस संख्या रेखा पर हम इन्हें शो कर सकते हैं। तो इसे हम बोल देंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर हम इन्हें बोल देंगे, ठीक है। तो ये होगी आपकी वास्तविक संख्याएं। अब दूसरे टाइप की जो आती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं या हम इसे बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर हम इसे बोल देते हैं, जो आपकी दूसरे टाइप की संख्या होती है काल्पनिक संख्याएं। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यदि किसी संख्या का वर्ग, वर्ग यानी किसी संख्या का जो वर्ग हो या स्क्वायर जिसे हम बोल देते हैं, वर्ग जो है एक ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो तो इसका काल्पनिक संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं? काल्पनिक संख्या को हम एक इकाई ले लेते हैं, आइटा। आइटा जो होता है आपका होता है -√1 के बराबर होता है, और जो आइटा स्क्वायर होगा उसका जो वर्ग हो जाएगा वो होगा -1 हो जाएगा। तो आइटा हमने एक इमेजिनरी नंबर है ये आइटा, और मतलब काल्पनिक संख्या आइटा जो होगी हमारी काल्पनिक संख्या होगी, उसका मान जो होता है वो -√1 होता है, और तो आइटा स्क्वायर आपका -1 हो जाएगा। अब इसको हम एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। तो एग्जांपल जैसे हमें एक एग्जांपल मिल गया -4, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो -4 को हम क्या कर सकते हैं? √-1 इंटू √4 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि -1 इंटू -4 इंटू 4, -1 हमने अलग कर दिया और 4 हमने अलग ले लिया। तो √-1 क्या हो गया आपका आइटा, और √4 को हमने सॉल्व किया तो 2 इंटू 2 4, तो 2 आइटा इसका आंसर आपका आ गया। तो ये क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी, ये काल्पनिक संख्या। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 आइटा आपको ध्यान रखना है कि आइटा जो होता है -√1 के बराबर होता है, और इसका वर्ग जो -1 हो गया। तो बस इतना है काल्पनिक संख्या में। तो अगला क्या आता है आपका? सहभाज्य संख्याएं।
सह अभाज्य संख्याएं, या हम बोल देते हैं को प्राइम नंबर्स। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपकी, जिसमें एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है। किसी संख्या का एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, कोई गुणनखंड ना हो। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे 2 और 3। तो इसमें इनका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, केवल एक इनमें कॉमन गुणनखंड है। एक जो है वो आपका कॉमन गुणनखंड हो गया इनका। 2 का गुणनखंड करोगे आप तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1। 3 का करोगे 3 एकम 3 और 1 एकम 1। तो इनमें एक केवल इनका कॉमन गुणनखंड है। 2 और 3 का मतलब 1 से ये दोनों संख्याएं गुणा हो रही हैं। तो ये है इसका मतलब को प्राइम नंबर्स, या नाम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे 5, 9, 11। 5 का हम करेंगे तो 5 एकम 5, 1 इंटू 1 1। 9 का हम करेंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3, 1 इंटू 1। 11 का हम करेंगे तो 11 कम 11, 1 इंटू 1। तो इसमें भी एक है इनका जो कॉमन गुणनखंड है। 5, 9 और 11 का जो है 1 है जो कॉमन गुणनखंड है इनका, कॉमन गुणनखंड जैसे हम बोल देते हैं। तो ये हो गया आपकी सहभाज्य संख्या। तो ये था आपके नंबर्स। अभी मैं इनको एक बार आपको फिर से डिटेल में दे देता हूँ कौन कौन से हमने नंबर पढ़े। और तो यार अभी हमने पूरी संख्याएं डिस्कस कर दी हैं, तो आपको एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं आपका 1 2 3 4 5। एक सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, और सभी धनात्मक संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होगी। पॉजिटिव जो आपका प्लस प्लस लगेगा इनमें, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी सारी, मतलब पॉजिटिव ही रहेंगी प्राकृतिक संख्याएं। और एक सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फिर आपकी पूर्ण संख्याएं, अगर 0 भी लग जाता है इसमें तो ये पूर्ण संख्या होगी आपकी, और 0 आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है। फिर आपका पूर्णांक यानी इसमें आपका -4, -5 माइनस भी आ जाता है इसमें। 0 1 2 3 5 ये आपकी इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या होगी। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। अगर ये -5 है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ये 0 1 ये प्लस है तो ये धनात्मक पूर्णांक इन्हें बोल देते हैं। फिर सम संख्याएं क्या होगी आपकी 2 4 6 8। इकाई का अंक इसमें मतलब सम संख्या क्या होगी, जो केवल 2 से भाग हो जिसका, उन्हें सम संख्या कह देंगे। 2 एकम 2, 2 4 2 3 6, ऐसे ही सम संख्या मैंने आपको बताया था, राइट। और इसमें आपका इकाई का अंक हमेशा होगा क्या 0 2 4 6 8। ऐसा आप इन्हें पहचान सकते हो सम संख्याओं को। सम संख्या क्या होगी जिसमें 2 का पूरी बार भाग चले जाए तो उन्हें सम संख्या कह देंगे। जिसमें 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 3 6 या 2 9 18, 2 2 12 2 24, तो 0 बच रहा आपका शेषफल। तो इन्हें कह देंगे हम सम संख्या, जिसमें 2 का पूरी बार भाग चले जाए। इनको पहचानने के लिए क्या है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 देखोगे तो ये सम संख्या हो जाएगी आपकी। और विषम संख्या क्या होगी जिसमें 2 का पूरी बार भाग ना जाए तो उन्हें विषम संख्या कह देंगे। 2 इसमें पूरी बार 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 1 3 5 11 ऐसे 17 19। तो इनका इकाई का अंक इनको पहचानने के लिए इकाई का अंक देखो 1 3 5 7 9। इसका इकाई का अंक 5 है, 1 है, 7 है। तो ये समझ जाओ कि विषम संख्या है। अब क्या है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होगी आपकी प्राइम नंबर्स, जिनका केवल एक ही गुणनखंड हो। केवल ये या 1 से इनका डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, 1 से या खुद से। तो इन्हें हम कह देंगे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। जैसे 2 केवल 2 से होगा या 1 से, 3 भी केवल 1 से या 3 से, 5 भी केवल 1 से या 5 से, 7 भी केवल 7 से 1 से, 11 भी केवल आपका 11 से या 1 से, 13 भी केवल 13 से या 1 से आपका डिवाइड होगा। तो इन्हें कह देंगे अभाज्य संख्या। फिर आपका आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं ये अपने आप से भी और किसी दूसरे से भी डिवाइड हो तो इन्हें भाज्य संख्याएं कह देंगे। इसमें सम विषम आपकी दोनों आ जाएंगी। जैसे 3 लाइक 9 भी इसमें आ जाएगा आपका, इसमें आपका 12 भी आ जाएगा। तो ये खुद से और किसी और से भी इनका डिवाइड हो, 21 भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये विषम संख्या। लेकिन 21 का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे इसके। 3 से भी होगा, 7 3 21, और ये 3 से भी होगा 9, और ये 7 से भी होगा। तो इसमें एक या एक से अधिक इसके संख्याओं से इसका भाग जा रहा था, ये भाज्य संख्या हो गया।
और सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जैसे इनका केवल एक ही गुणनखंड हो और केवल 1 हो, 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर हो। जैसे 2 और 3 में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इसका अगर आप करोगे तो एक ही इसमें कॉमन फैक्टर होगा इनका। इसमें भी इसका एक, केवल एक से ही ये सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, तो एक इनमें कॉमन इनका फैक्टर हो गया, तो इन्हें सहभाज्य संख्या कह देंगे। और फिर आता है आपका, अब होती है परिमेय संख्या, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q आपका 0 कभी नहीं होगा। इसका एग्जांपल 3/5, 7/3, 7/9 ऐसा आ जाएगा इसमें परिमेय संख्याओं में। और परिमेय संख्या क्या होगी आपका, इरेशनल नंबर √5, जिन्हें हम बट्टे में नहीं लिख सकते, लाइक √5, √7। या पाई आपका इसलिए है क्योंकि पाई का मान 22/7 अभी अप्रॉक्स नहीं है, ये अप्रॉक्स नहीं है, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी आपकी। फिर आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या होगी, जिन्हें हम परमेय और अपरमेय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो उन्हें वास्तविक संख्या कह देते हैं। जैसे पाई, √5, 0, 5, पॉजिटिव 1, 2, 3 सब आ जाएगा इसमें वास्तविक संख्याएं। यानी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। फिर काल्पनिक संख्याएं आपका, ये मैंने आपको बताया था कि काल्पनिक संख्या आईटा ले लेता हूँ, इसका मान हम कर देते हैं -√1। तो इसका जो स्क्वायर, जो इसका वर्ग माइनस में, किसी भी संख्या का वर्ग अगर माइनस में आता है तो वो इमेजिनरी नंबर हो गया आपका, जैसे -√4 या -√3/4, तो आपकी काल्पनिक संख्या होगी। अब इनमें हम बनाएंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो से, आपको क्वेश्चन कराएंगे पूरे कॉन्सेप्ट का। नहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।